आज के इस कार्यक्रम में आंखों से भले ही दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपके हमारे वो गौरवशाली पूर्वज जिन्होंने इस परंपरा को शुरू किया। अभी विनोद जी मुझे बता रहे थे कि इस समिति का विशेष अभिनंदन इसलिए भी करना चाहिए कि 30 वर्षों से उन्होंने इस विषय को जीवित रखा। लेकिन मैं आज आपके सामने जब आ रहा था ना, तो मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, पत्रकार हूं, तो कुछ आंकड़े लेके आता हूं। आपको पता है मेरा इस चांदनी चौक से एक विशेष नाता भी रहा है। मेरे पूर्वजों ने इस चांदनी चौक में या इस परिसर में कोई भी मंदिर नहीं बनने दिया जाता था। उस समय गौरी शंकर मंदिर की स्थापना करने के लिए मेरा परिवार यहां पर मराठों के सरदार के रूप में आया था। मैं आपको इसका वर्ष बता देता हूं। इसी चौक पर जब रात 7:45 बजे हम 2025 में ये नववर्ष मना रहे हैं, तो 17 से 37 में 1737 के गुड़ी पाड़वा में मेरे पूर्वज भगवा झंडा लेकर इस गली मोहल्ले में घूमे थे। तो मुझे यूं ही बुला लिया और मैं यूं ही आया, ऐसा होता नहीं है। ये सब कुछ तय होता है कि नहीं? उस समय यहां पर भगवा झंडा नहीं था। मैं 17 से 37 की 1737 के गुड़ी पाड़वा की बात कर रहा हूं। यहां कोई भगवा झंडा नहीं था। तो मराठों ने घोड़े पर अपना जो ढोल होता है, नगाड़ा बोलते हैं, वो बजाकर लोगों को कहा कि घर में भगवा झंडा नहीं है तो जिस रंग का वस्त्र होगा। लोग खिड़की से बाहर नहीं आए थे, घरों से बाहर नहीं आए थे, क्योंकि लोगों को लगा कि अरे मराठे आए हैं, यहाँ पर कुछ करके जाएंगे, बाद में हमको भुगतना पड़ेगा। तो हमारे तब के वीरों ने कहा बस खिड़की से एक रंग, जो भी घर में कपड़ा होगा वो कपड़ा निकालकर फहरा देना। और आपको पता है दूसरा राउंड उन्होंने सिर्फ मारा। पहले राउंड में किसी ने नहीं निकाला, लेकिन दूसरे राउंड में घर के अंदर की महिलाएं बाहर आई, जो आपकी माता होगी, दादी होगी, परदादी होगी, और उन्होंने यहाँ रंगी बिरंगी कपड़े, डेट बता रहा हूं 1737 गुड़ी पाड़वा। इतना ही नहीं, जब यहाँ पर आज दिल्ली में हम देखेंगे तो हिंदुओं के पुराने मंदिर नहीं है, क्योंकि बादशाहों ने, अतताइयों ने ये सारे मंदिरों को तोड़ दिया। लेकिन गौरी शंकर मंदिरों की तरफ कोई टेढ़ी आंख नहीं कर पाया। आप जानते होंगे, ये इतिहास है। लाल किले में जो भी बैठा होगा उसको भय होता था कि गौरी शंकर मंदिर ये योद्धाओं ने बनाया है, अगर इसको हाथ लगाएंगे। अच्छा, यहां पर घंटा लगाने की बात हुई थी, इतिहास में लिखा हुआ है, आप लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यहां लिखा है बादशाह के मस्जिद में घंटे की आवाज नहीं जानी चाहिए, ऐसा नियम था। अभी हमारे नववर्ष के कार्यक्रम में यहां से आजान आ रही थी कि नहीं? लेकिन नियम क्या था? मंदिर में आवाज नहीं जानी चाहिए। तो जो छत बनाया गया था गौरी शंकर मंदिर का, उस समय 40 किलो के घंटी के वजन का बनाया गया था, और उसका आवाज लाल किले के अंदर नहीं जा रहा था। इसलिए उज्जैन के महाजनी नाम के एक स्थापत्य कला करने वाले व्यक्ति से 65 किलो की घंटा लाकर यहां टांगी गई थी, ताकि बादशाह के कान में घंटी की आवाज जानी चाहिए। जय श्री राम। ये इतिहास है, ये इतिहास है। लेकिन हम भूल गए, हमें भुलाया गया, और इसलिए हमें पता नहीं होता कि बाबर और राणा सांगा के में से हम किसका पक्ष लें। लोकसभा में कोई सांसद खड़ा हो जाता है संसद में और बोल देता है कि राणा सांगा गद्दार थे। अरे राणा सांगा जैसे लोगों ने शरीर पर 80-80 घाव झेले, एक हाथ टूटा, एक पैर टूटा, एक आंख गई, उसके बाद भी हिंदू धर्म हारने नहीं दिया। उनके कारण आज हम यहाँ हिंदू हैं। जय श्री राम। तो राणा सांगा का अपमान हमारा अपमान है कि नहीं? ऊंची आवाज में। वैसे इस समय जिसने बोला है वो नशा करके टांग ऊपर करके पड़ा होगा कहीं,
लेकिन फिर भी सुनाई देना चाहिए, क्योंकि उसके बॉस अखिलेश ने कहा है कि हम इस बयान को वापस नहीं लेंगे। तो वैसे तो मुल्ला मुलायम का बेटा और क्या बोलेगा, हमें उससे क्या अपेक्षा है। लेकिन फिर भी इस अखिलुद्दीन को मैं कहना चाहूंगा, तुम्हारे नाम में जो यादव है ना, वो इन्हीं राणा सांगा जी के वंशजों के कारण है।